हर हर महादेव। माघ महीने का प्रारंभ 4 जनवरी 2026 से हो रहा है। 18 जनवरी 2026 तक माघ कृष्ण पक्ष रहेगा। 19 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक माघ शुक्ल पक्ष रहेगा। माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करना चाहिए। प्रयाग में माघ मेला लगता है, तो यह स्नान का व्रत 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरे 1 महीने तक चलेगा। माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए और तिल और घी मिला करके हवन करना चाहिए। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माघ महीने में प्रयागराज में, संगम में, काशी दशाश्वमेध में, समुद्र में स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। कम से कम 3 दिन तो स्नान करना ही चाहिए, और यदि वह भी नहीं हो सकता तो कम से कम 1 दिन माघ महीने में प्रयाग में अवश्य स्नान करना चाहिए। 6 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण पक्ष की संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि में 8:35 पर चंद्रोदय होगा। उस समय ढूंढीराज श्री गणेश जी का और चंद्रमा दोनों की पूजा करके अर्घ्यदान दे करके व्रत का समापन करना चाहिए। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी का व्रत सभी लोग करेंगे। इसी दिन रात्रि में 9:39 पर भगवान सूर्य नारायण धनु से मकर राशि पर जाएंगे। खरमास का समापन हो जाएगा। शिशिर ऋतु का प्रारंभ होगा। भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। देवताओं का दिन, दैत्यों की रात्रि का प्रारंभ होगा। अगले दिन अर्थात 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति जन्य पुण्य काल रहेगा। इस दिन दोपहर 1:39 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। इस समय गंगा में स्नान करें, प्रयागराज में स्नान करें, काशी में करें और दशाश्वमेध में स्नान करें, समुद्र में स्नान करें, कृष्णान्न का दान करें, तिल का दान करें, ऊनी वस्त्र का दान करें, उपान्ह का दान करें। ये सारे कार्य इस दिन करने चाहिए। 18 जनवरी 2026 को माघ मास की स्नान, दान एवं श्राद्ध की मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन काशी के दशाश्वमेध में, समुद्र में, प्रयागराज में स्नान के महत्व को कहा गया है। मौन रह करके इस दिन स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ तिल का दान करना चाहिए, मोदक का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए। द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी मौनी अमावस्या को हुआ था, तो यह युगादि तिथि भी है। इसे त्रिवेणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्र का प्रारंभ होगा। माघ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र का प्रारंभ 19 जनवरी से किया जाएगा। इस दिन से जो तंत्र की उपासना करने वाले हैं, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र प्राप्त किए हुए हैं, वह सभी लोग भगवती की विशेष उपासना करेंगे। अन्य साधारण जन भी भगवती की नित्य पूजा अर्चना, दुर्गा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। 22 जनवरी 2026 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इसे कुंद चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की कुंद पुष्प से पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवती बागेश्वरी की जयंती रहेगी। रतिकाम महोत्सव होगा। तक्षक पूजा की जाएगी। भगवती सरस्वती की पूजा का विशेष दिन रहेगा। तो सभी लोग इस दिन बसंत पंचमी के इस परम पवित्र त्योहार को मनाएंगे। और इस दिन से बसंत ऋतु का प्रारंभ नहीं होता,
यह बसंत पंचमी भगवती बागेश्वरी की जयंती और उसका उत्सव मनाने के लिए कहा गया है। अन्य जो विशिष्ट काम है वह भी इस दिन आप कर सकते हैं। 29 जनवरी 2026 को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सभी लोग गृहस्थ एवं वैष्णवजन इस व्रत को करेंगे और 30 जनवरी 2026 की प्रातः काल में इस एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को माघ मास की स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इस माघी पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान के साथ साथ तिल मोदक का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्र का दान करना चाहिए। और जो 1 महीने से माघ मास के स्नान का संकल्प करके स्नान कर रहे होंगे, कोई नियम लिए होंगे, यम कर रहे होंगे, संयम कर रहे होंगे, उनका व्रत इस दिन पूर्ण हो जाएगा और इसी दिन माघ मास का समापन होगा। 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन मास का प्रारंभ हो जाएगा। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।